हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं डॉक्टर के.डी. श्रीवास्तव। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल होम्योपैथी के चमत्कार में बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आशा करता हूं कि आप लोग सकुशल से होंगे, ठीक होंगे, जहां होंगे मस्त होंगे। और इसी आशा के साथ में आज एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही चैलेंजिंग टॉपिक के ऊपर वीडियो बना रहा हूं। इसका टॉपिक का शीर्षक है ल्यूकोरिया, श्वेत प्रदर रोग, धात रोग, एबनॉर्मल डिस्चार्ज। मित्रों, आइए जो है बात करते हैं कि ल्यूकोरिया है क्या, इसके होने के क्या क्या कारण हैं, किन कारणों से ल्यूकोरिया होती है, और अगर जो कोई ल्यूकोरिया से बरसों से पीड़ित है और बहुत सारी दवाइयां खा करके भी उसे आराम नहीं मिला है, तो वो लोग जो है खुश हो जाएं, मुस्कुराएं, क्योंकि उनका भाई, दोस्त, बंधु डॉक्टर कुलदीप श्रीवास्तव उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार है। इन्हीं बातों के साथ में आइए शुरू करते हैं। क्या है ल्यूकोरिया? तो मित्रों, एक तरीके का ये एक एबनॉर्मल वाजाइनल डिस्चार्ज है। एक प्रकार से अवांछनीय वाजाइना के माध्यम से निकलने वाला एक श्वेत रंग का चिपचिपा पदार्थ होता है। अगर जो यह देखा जाए तो आम तौर पर अगर जो थोड़ी सी मात्रा में किसी भी औरत को निकल रहा है तो यह नुकसानदायक नहीं है, बल्कि उसके वजाइनल पार्ट को, उसके सेक्सुअल पार्ट को यह जो है नम बनाए रखने के लिए, उसके वातावरण को जो है सही रखने के लिए, जो है उसको मॉइस्चर रखने के लिए अगर जो है तो ठीक है। लेकिन अगर जो इसमें से कोई दुर्गंध आती हो, यदि चिपचिपापन का जो प्रवृत्ति है यदि वह ज़्यादा हो रहा है और यह जो है पीले रंग का या जो है गाढ़ा श्वेत रंग का या चावल के माढ़ जैसा निकल के आ रहा है, तो यह काफ़ी नुकसानदायक है और एक प्रकार का अलार्मिंग सिम्टम्स भी है। आपको जागृत कराने की कोशिश भी कर रहा है, सिम्टम्स दे रहा है। यदि आप समझ सकते हैं तो समझ जाएं। यह आपको बता रहा है, इंडिकेट कर रहा है कि आप किसी बड़ी मुसीबत से जो है आपका सामना होने वाला है। आपको डॉक्टर से अवश्य ही संपर्क करना चाहिए। अब आइए मित्रों, जानते हैं कि क्या कारण है ल्यूकोरिया होने के, श्वेत प्रदर रोग होने के क्या क्या कारण हैं। तो मित्रों, इसके ढेर सारे कारण हैं और आप हमारे वीडियो से जो है बहुत ज़्यादा घबराइए मत, डरिए मत, क्योंकि ऑलरेडी आप लोग इतना वीडियो और इतने डॉक्टर्स को मिल चुके हैं। लोगों ने बहुत सारी बातें आपके दिमाग में रख दी हैं कि कैंसर हो गया है या और सारी चीज़ें हैं या नाना तरीके की चीज़ें हैं, तो बहुत ज़्यादा आप सहमे डरे हुए हैं। तो प्लीज़ आप इंजॉय लेकर के मेरे वीडियो को देखिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि जहां से सारे दरवाजे बंद होते हैं इलाज के, वहीं से होम्योपैथी का दरवाज़ा खुलता है और यहाँ पर लोग मायूस होकर के आते हैं लेकिन खुशहाल होके जाते हैं। यहाँ पे हर चीज़ का इलाज है, बशर्ते मरीज को जो है सिर्फ और सिर्फ ज़रूरत है कुशल होम्योपैथिक चिकित्सक की, जो कि उसके बीमारी को तवज्जो दे, अच्छे से केस टेकिंग करे और उसका समाधान करे। आइए मित्रों, एंजॉय लेकर के जो है वीडियो को देखें और उम्मीद करता हूं कि 6-7 मिनट के बाद में, 10 मिनट के बाद में, यदि आपको ऐसा लगता है कि हाँ मुझे ये वीडियो लाभदायक है, मेरे लिए फ़ायदेमंद है, तो आपके लिए है तो समाज के लिए भी हो सकता है। यदि आप मेरे चैनल के साथ आज पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ वहाँ पे एक लाल रंग का बटन है जिस पे सब्सक्राइब लिखा है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँच सके। वहाँ पर एक बेल आइकन का बटन है, उसको भी आप दबा दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, क्योंकि यह हिंदुस्तान स्तर की बहुत बड़ी बीमारी है जो कि लगभग में हर दूसरे घर में देखने को मिलता है। आइए मित्रों, अब रहा सवाल ये है कि अगर जो किसी को ल्यूकोरिया है तो क्या कारण है ल्यूकोरिया का। तो सबसे बड़ा कारण ल्यूकोरिया का बताने जा रहा हूं आपको, सही से रख रखाव का ना होना। सही से जो है कपड़ों का चयन ना करना, दूसरे के कपड़ों को पहन लेना, या जो है जिस समय मासिक धर्म की जो है अवधि होती है उस समय जो है उल्टे सीधे जो है कपड़ों का प्रयोग करना और सैनिटाइज किए हुए कपड़ों का प्रयोग ना करना, या यूं कह लीजिए पैड्स का प्रयोग ना करना।
ये बहुत बड़ा कारण है, ये बहुत बड़ा कारण है। ये समझ लीजिए कि ये बहुत ही कॉमन सा कारण है। जनरली इसके वजह से ही यहीं से शुरुआत होती है ल्यूकोरिया। दूसरा, अपने शरीर की साफ सफाई का ध्यान ना देना। बहुत सारे लोग हैं 2 दिन 4 दिन 6 दिन 10 दिन भी बीत जाते हैं, लेकिन उनको नहाने का जो है समय नहीं मिल पाता है, या यूँ कह लीजिए बहुत व्यस्त रहते हैं। बस जैसे तैसे जो है चेहरा साफ दिखना चाहिए, चल देते हैं। ये सबसे बड़े कारण हैं। अगर जो आपको ल्यूकोरिया हो सकता है इन्हीं वजह से हुआ हो, लेकिन आपको किसी ने कुछ और बता दिया हो। जब तक डायग्नोसिस नहीं हो जाती है तब तक हम उसे कैंसर नहीं कह सकते। जब तक क्लियर पैथोलॉजिकल रिपोर्ट नहीं आ जाता तब तक हम ल्यूकोरिया को कैंसरस जो है नाम नहीं दे सकते हैं। और बहुत सारे नॉन कैंसरस जो है एसोसिएटेड कंप्लेंट्स की वजह से ल्यूकोरिया होती है, उसका कारण कुछ और होता है। बहुत सारे एक्साइटिंग मेंटेनिंग काज होते हैं जिसके वजह से ल्यूकोरिया होती है। अब मित्रों, अगर जो यहाँ तक की बात है कुछ दिनों से कुछ महीनों से ल्यूकोरिया हो रही है, तो अगर जो आप इन चीज़ों के रखरखाव को सही कर लेंगे तो हो सकता है विदाउट मेडिसिन आप ठीक हो जाए। लेकिन अगर जो सालों से है तो आप जो है ध्यान से समझें। हो सकता है कि यह जो है एसटीडी हो, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज हो सकता है। हो सकता है बल्बोवेजिनाइटिस हो सकता है ओवेरियन सिस्ट हो सकता है फाइब्रॉइड यूट्रस हो सकता है चॉकलेटेड सिस्ट हो सकता है इंडोमेट्रियोसिस हो। बहुत सारे कारण हैं। हो सकता है यूटेराइन कैंसर हो, लेकिन हो सकता है, मैं कह रहा हूँ जरूरी नहीं है। और जब तक डायग्नोसिस ना हो तब तक हम इसको कुछ कह नहीं सकते। और एक बात बता दूं आपको कि आज के डेट में कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसका इलाज नहीं है। बशर्ते ज़रूरत है तो सिर्फ और सिर्फ कुशल जो है चिकित्सक की, जो आपको तवज्जो दे करके, आपकी बीमारी को तवज्जो दे करके सिर्फ और सिर्फ आपको ठीक करने की जो है उसका उद्देश्य है। और मैं उम्मीद करता हूँ होम्योपैथी में ऐसे सारे लक्षण, ऐसी सारी संभावनाएं पॉसिबल हैं, तो आप अवश्य ही ठीक होंगी। और आप मायूस ना हो कि आप ठीक नहीं होंगी। श्योर एंड श्योर आपको ठीक होना ही होना है। और वह मुसीबत ही क्या जो 2 मिनट के लिए हो, मुसीबत हमेशा बहुत सारे सिम्टम्स लेके आती हैं और आपको जो है वो समय समय पे जगाती रहती हैं कि अब भी आप समझ जाइए, वरना स्थिति बहुत नाजुक सी होने वाली है। अब आइए मित्रों, बात करते हैं और क्या कारण है। इसके अलावा जो है कुछ लोग जो है अनवांटेड प्रेगनेंसी से जो है वो गर्भ धारण कर लेती हैं और उसके बाद में जो है सेल्फ मेडिकेशन करती हैं, सेल्फ मेडिसिन ले लेती हैं मेडिकल स्टोर से जा करके, और जो है गर्भ जो है गिराने की जो है दवाइयाँ, उन्होंने कंट्रासेप्टिव पिल्स खूब यूज किया, इसके वजह से बहुत सारी ल्यूकोरिया होते हैं। अब इसके अलावा जो है कुछ लोग जो है गर्भ निरोधक दवाइयों का प्रयोग करती हैं, उसके वजह से भी ल्यूकोरिया होता है। कुछ लोग जो है हार्मोनल मेडिसिन लेते हैं अपने शरीर के कुछ अंगों के उभार के लिए, कुछ जो है कलर चेंज करने के लिए, कुछ खूब गोरा होने के लिए, कुछ खूब सुंदर दिखने के लिए, कुछ बालों को खूब बढ़ाने के लिए। इसके वजह से क्या होता है कि बाल लंबे हुए या नहीं हुए, गोरा हुआ या नहीं हुआ, लेकिन दवाइयों का प्रयोग हार्मोनल जो है डिस्टर्बेंस करता है, जिसके वजह से ल्यूकोरिया की समस्या आ जाती है। अब इसके अलावा मित्रों आइए बात करते हैं कि कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन है जिसके माध्यम से हम जो है ठीक हो सकते हैं। तो सबसे पहले मैं रखरखाव के बारे में बात करूंगा। जिन माताओं बहनों को ल्यूकोरिया की समस्या है, वह सबसे पहले जो भी अंडरगारमेंट्स उनके यहाँ जो वो यूज करती हैं, उसको टोटली उठा करके आप फेंक दीजिए, उसको घर से बाहर फेंक दीजिए। नए अंडरगारमेंट्स लें। आज से ही ये जो है दृढ़ निश्चय कर लें कि जितनी बार पीरियड आएगा उतनी बार में जो है पैड का प्रयोग करें। शरीर की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। 2 से 3 बार जो है दिन भर में गुनगुने गर्म पानी में थोड़ा सा फिटकरी डाल करके शरीर का वॉशिंग जरूर करें, धुलाई जरूर करें। अब अगर जो कोई छोटी बच्ची है जो कि बहुत ही छोटी है और अनमैरिड है, 2 साल 4 साल 10 साल 12 साल 14 साल की है, अभी मेंसेज नहीं आया हुआ है, उसे ल्यूकोरिया है, तो अगर जो लड़की जो है तंदुरुस्त है, खूबसूरत है, थुलथुली टाइप की है, तो कैलकेरिया कार्ब इज द बेस्ट मेडिसिन। इसके अलावा और कोई भी बच्ची है तो उसको जो है काउलोफाइलम अगर जो 30 पोटेंसी में देते हैं, 2-2 बूंद सुबह दोपहर शाम, उम्मीद करता हूँ कि 10 से 15 दिन में समस्या का समाधान हो जाएगा।
अब इसके अलावा कोई लेडीज है जिन्हें बहुत ज़्यादा इचिंग महसूस होता है, बहुत ज़्यादा खुजली होता है, बहुत ही ज़्यादा जो है चिपचिपा मटेरियल ल्यूकोरिया का होता है और बहुत ज़्यादा गिरता रहता है, दिन भर गिरता रहता है, ऐसी औरतें अगर जो ग्रेफाइटिस 30 का प्रयोग करती हैं बहुत अच्छा काम करेगा। 2-2 बूंद सुबह शाम लीजिए, बहुत अच्छा काम करेगा। अब अगर जो कोई लेडीज है जो कि दुबली पतली है और इसके अलावा सुस्ती बहुत छाई रहती है, काम करने का मन नहीं लगता है और ये देखने को मिलता है कि कहीं ना कहीं वाटर कांटेक्ट उसका बहुत ज़्यादा रहता है, ऐसी लेडीज अगर जो सीपिया का प्रयोग करती हैं 200 पोटेंसी में 2 बूंद सुबह और 2 बूंद रात में, उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा काम करेगा। कुछ लेडीज ऐसी हैं जिनको डिलेड मेंसेज होता है या मेंसेस शुरू होने के पहले कुछ दिन और मेंसेस शुरू होने के बाद में कुछ दिन बाद में ल्यूकोरिया शुरू होती है, पल्सेटिला 200 पोटेंसी में बहुत अच्छा काम करेगा। अब इसके अलावा अगर जो बहुत ही ज़्यादा ऑफेंसिव, बहुत बदबू आती है, ल्यूकोरिया में बहुत बदबू आती है, एमसी थक्का थक्का जैसा करके गिरता है, उसके बाद ल्यूकोरिया शुरू हो जाता है, ऐसे पेशेंट अगर जो क्यूरोजोट का प्रयोग करते हैं 200 पोटेंसी में बहुत अच्छा काम करेगा और बहुत ही जल्दी आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। यदि आपको लगता है कि आपने सब कुछ करके देख लिया है और आपको कोई भी फायदा नहीं मिल रहा है और हर तरीके से आपको दिक्कत हो रही है और डॉक्टर ने बता दिया है कि आपको ओवेरियन सिस्ट है या फाइब्रॉइड यूट्रस है, इसके वजह से ल्यूकोरिया हो रहा है, या कुछ लोगों को डर सा बना हुआ है कि जो है बहुत ज़्यादा की वजह से पता चलने पे कि फाइब्रॉइड यूट्रस है तो खूब सारे गूगल खुलते हैं, यूट्यूब खुलते हैं, फाइब्रॉइड यूट्रस क्या है, तो कुल मिला जुला करके उनके दिमाग में बैठ गया है कि कैंसर होने वाला है और यदि आपकी ल्यूकोरिया ठीक नहीं हो रही है और आप ऑपरेशन कराने जा रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि 2 महीने के बीच में आपकी जो है स्थिति बहुत बिगड़ जाएगी। अगर जो आप चाहें तो प्लीज़ फाइब्रॉइड यूट्रस, ओवेरियन सिस्ट, ये जो भी पेशेंट हैं या एंडोमेट्रियोसिस है, अगर जो है कैलकेरिया फ्लोर 200, थूजा 200, कोनियम मैक 200, इसका प्रयोग अगर जो करते हैं सुबह दोपहर शाम, एक कैलकेरिया फ्लोर सुबह, दोपहर में जो है कोनियम मैक, रात में थूजा और साथ में जो है लिलियम टिग 30 में जो है सुबह दोपहर शाम प्रयोग करें। मैं उम्मीद करता हूं कि हर तरीके की जो है आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। यदि कोई इंसान है, लेडीज हैं जो कि बहुत ही लंबे समय से ल्यूकोरिया से पीड़ित हैं और उनका अल्ट्रासाउंड में कोई भी फाइब्रॉइड यूट्रस या सिस्ट कुछ भी नहीं निकल के आया है, तो ऐसे पेशेंट अगर जो बहुत दवा करके परेशान हो चुके हैं, ल्यूकोरिया नहीं बंद हो रही है, अगर जो ल्यूकोरिया बंद नहीं हो रही है तो ऐसे पेशेंट एक काम ये करें कि जो है कीरोजोट 30 में सुबह दोपहर शाम, बोरेक्स 30 में सुबह दोपहर शाम। इसके अलावा जो है पेशेंट ये विशेष ध्यान रखे कि ग्रेफाइटिस उसको 200 पोटेंसी में 10 दिन पे एक बार लेना है। आप ऐसा करके देखें, आपकी समस्त समस्याओं का समाधान हो जाएगा। यदि आपको लगता है कि मेरा वीडियो हितकर उपयोगी है समाज के लिए तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और यदि आपको लगता है कि मैं आपको जो है सजेस्ट करने लायक हूँ, परामर्श देने लायक हूँ, तो मैं 100 रुपये जो है ऑनलाइन कंसल्टेशन के लेता हूँ। यदि आप देने में सक्षम हैं तो दे करके हमसे बात कर सकते हैं। यदि आप सक्षम नहीं हैं तो हर मंगलवार मैं जो है हाथी बाबा मंदिर, सीतापुर रोड, लखनऊ में निःशुल्क होम्योपैथिक कैंप लगाता हूं। आप वहां पर आकर के दवा और परामर्श फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप चाहें तो फ्री में जो है यूट्यूब के क्लिनिक के माध्यम से भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। अपनी समस्या छोड़ दीजिए, लिख करके, देर हो सकता है बट मैं आपसे अवश्य बात करूँगा। इन्हीं बातों के साथ में अपनी वाणी को विराम देते हैं और उम्मीद करते हैं कि बहुत ही जल्द आपकी ल्यूकोरिया की समस्या खत्म हो जाएगी अगर जो इन दवाओं का प्रयोग करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय होम्योपैथी। एक छोटी सी बात, जो भी ल्यूकोरिया के पेशेंट हैं वह सुबह 12 बजे तक कई तरीके के हरे साग सब्जियों का प्रयोग करें कच्चा, और कम से कम 400 ग्राम फल का प्रयोग करें। उम्मीद करते हैं कि 10 से 15 दिन अगर जो कम समय से हैं और लगभग में 3 महीने तक में जो ज़्यादा दिनों से पीड़ित हैं उनको आराम मिल जाएगा। जय हिंद, जय भारत, जय होम्योपैथी। नमस्कार, बाय।